मेरे भाइयों, आज ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि आप सभी देख रहे हो, जैसा आप सभी को पता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला शक्ति को संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 एवं केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक लेकर आए थे। ये विधेयक वो विधेयक था कि इसके पारित होने से 2029 के आम चुनावों में ही लोकसभा और विधानसभा में हमारी माता बहनों को 33% आरक्षण प्राप्त करने में सक्षम होता, क्योंकि आपने जैसा देखा है और आप जानते हैं, क्योंकि आज़ादी के 70 साल बाद भी आप देख सकते हैं कि जो हमारी माता बहनों का हक था, जो सबसे ज़्यादा देश के अंदर जिस पार्टी की सरकार रही, उसने कभी नहीं सोचा। इसके अलावा ये हमारी संस्कृति में भी है कि लगातार हमारी माता बहनों का स्थान आगे होना चाहिए। देश की आधी आबादी को उसका हक मिलना चाहिए। इसे ही देखकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा में हमारी बहनों को 33% आरक्षण देकर सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाला था, जो विपक्ष के नकारात्मक रवैये के कारण यह पारित नहीं हो सका। लेकिन इस विधेयक को लेकर संसद में जो हुआ, उसने न केवल भारत के लोकतंत्र को बल्कि देश की आधी आबादी हमारी माता बहनों के सपनों को गहरी चोट पहुंचाने का काम किया है। भारत के संसदीय इतिहास में 17 अप्रैल का दिन एक नए अध्याय के रूप में जुड़ सकता था, लेकिन विपक्ष ने अपनी स्वार्थ की राजनीति से इसे काला पृष्ठ बना दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पहल का समर्थन करने की अपील की थी, और हमारे गृह मंत्री जी ने और संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनके जो प्रश्न थे, एक एक प्रश्न का उनको जवाब दिया। जो उनके अंदर भ्रांतियां हुई, उन भ्रांतियों को भी निकालने का काम किया। हमारे उन सभी सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर इस विधेयक का समर्थन करने की अपील की, लेकिन विपक्ष हमेशा की तरह नारी शक्ति के विरोध में खड़ा रहा। मोदी जी का सपना है कि विधानसभा से लेकर संसद तक हमारी मातृशक्ति का नेतृत्व हो। नारी शक्ति बंधन केवल बिल नहीं है, बल्कि विकसित भारत के संकल्प का आधार है। और जैसा मैंने पहले कहा कि आज से नहीं है, ये अनादिकाल से हमारी संस्कृति में माता बहनों को आगे रखा है। आप देख सकते हैं, भगवान से पहले हमारी माता का नाम आता है। सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण। अरे ये तो हमारी संस्कृति है कि हम माता बहनों को आगे रखते हुए, हमारी संस्कृति बताती है कि इससे हमारी माता बहनों का सम्मान होता है। प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियां बताई,
उनमें अगर सबसे पहले महत्वपूर्ण जाती थी तो वो हमारी मातृशक्ति थी। वो कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान, मजदूर। सबसे पहले हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाओं को स्थान दिया। और आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ, 2014 के बाद जो आप देखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने माता बहनों के लिए जिस तरह से अभियान लिया, क्योंकि जब 2014 में हमारी सरकार आई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो हमारे लिंग अनुपात में बहुत बड़ी कमी थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के आधार पर आज देख सकते हैं कि उस अनुपात में कितनी कमी आई है, हमारी बहनों की संख्या कितनी बढ़ी है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। आप ये भी देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो माता बहनों की पीड़ा थी, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के शौचालय बनवाने की, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी, ये सारी जो योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। बहुत सारी योजना है, लेकिन विपक्ष ने अपनी ओछी राजनीति के चलते देश की करोड़ों बहनों के अरमानों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसे दलों ने इस विधेयक का समर्थन ना करके महिलाओं की आकांक्षाओं और अधिकारों के प्रति हुई अपनी उदासीनता जाहिर कर दी है। ये वो पार्टियां हैं जो परिवारवादी पार्टियां हैं। इनके मन में कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है माता बहनों के नाम पर। ये परिवारवाद से आगे नहीं निकलते हैं, पूरा देश जानता है। ये वो पार्टियां हैं जो परिवार की पार्टियां हैं, उससे आगे नहीं निकल सकती। इनमें महिलाओं को आगे लाने में भी इनको दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं लोकसभा में कांग्रेस में इसके सहयोगी दलों ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को रोककर महिलाओं का अपमान किया और फिर इस जीत का जश्न भी मनाया। लोकतंत्र के इतिहास में यह सर्वनाक पल था, यह सर्वनाक पल था। यह उनके असली चेहरे को उजागर करता है। सदन में इसे रोकने के लिए कांग्रेस और ईडी गठबंधन की सोची समझी रणनीति थी ताकि महिलाओं को उनका अधिकार ना मिल सके। विपक्ष ने ओबीसी महिला परिसीमन में दक्षिण भारत के नाम पर भ्रम फैलाया ताकि क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काया जा सके, असली मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके। जबकि वास्तविकता यह है कि सीटों की संख्या बढ़ने पर सभी राज्यों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलता। और हमारे गृह मंत्री जी ने एक एक करके बताया, जो उनके प्रश्न थे उनका सबका जवाब दिया और उनको कहा कि कम नहीं, उनको ज्यादा मिल रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि लेकिन समझेगा वो जो समझना चाहते हैं। ये विपक्ष के लोग लगातार आप देख रहे हैं, सबसे सर्वनाक बात यह है कि यही दल महिला सम्मान का ढोंग करते हैं, लेकिन जब संसद में महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व देने का समय आता तो विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये इनका ढोंग भी है। कांग्रेस ने हमारी नारी सम्मान की केवल बातें की, बातों के अलावा कुछ नहीं किया। जब अधिकार और संवैधानिक धरातल पर उतारने का समय आया तो उन्होंने मामले को ठंडे बस्ते में डालने की पुरानी रणनीति अपनाई। कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। और आपने देखा होगा साहिबानों के केस और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर भी कांग्रेस का रुख महिलाओं के खिलाफ रहा। विपक्ष ने राष्ट्र हित की बजाय राजनीतिक स्वार्थ को प्राथमिकता दी। उन्होंने साबित कर दिया कि इनके लिए महिला सशक्तिकरण सिर्फ चुनावी नारा है, नियत नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा देश हित के मुद्दे पर हमेशा इन्होंने विरोध किया है। चाहे सीएए का विरोध हो, आपने देखा अब कहां गया। सीएए का इन्होंने विरोध किया, सेना का अपमान इन्होंने किया। ऑपरेशन सिंदूर के समय इन्होंने किस तरह की भाषा बोली थी वो भी आप देख रहे हैं।
विपक्ष ने अपने राजनीतिक स्वार्थ और वोट बैंक को देश और समाज के हित से ऊपर रखा। नारी शक्ति इस विश्वासघात को कभी भी भूलने वाली नहीं है। ये कान खोल करके विपक्ष के लोग सुन रहे हैं। क्यों जिस तरह का कुठाराघात उन्होंने किया है, और समय आने पर हमारी माता बहनें इसका जवाब भी उनको देने वाली हैं। देश की मातृशक्ति सब भूल सकती है, लेकिन वो अपना अपमान कभी नहीं भूल सकती। राहुल गांधी जैसे नेता इस गंभीर मुद्दे पर भी जिम्मेदारी से बोलने की बजाय हल्की टिप्पणियां करते नजर आए। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी खुद को महिलाओं की हितैषी बताती, लेकिन संसद में उनका रुख उसके बिल्कुल विपरीत रहा। सपा डीएमके जैसे दलों का इतिहास भी महिला आरक्षण के विरोध में रहा है। मेरे भाइयों बहनों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मेरे पत्रकार बंधुओं, कि आप देख सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने अभी वीडियो देखा, उनकी सब आशंकाएं, उनके मन में शंका थी, पूर्ण रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की माता बहनों को भरोसा दिलाया है कि लोकसभा में अवरोध के बावजूद एनडीए सरकार नारी सम्मान, सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को और अधिक मजबूती के साथ जारी रखेगी। यह भी हम कहना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में हमारी सरकार रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं। जो काम विपक्ष ने रोका उसे हम जनता के आशीर्वाद से पूरा करेंगे, यह भी हम कहना चाहते हैं। हम देश की जनता स्वयं इन दलों से उनकी कथनी और करनी के अंतर पर जवाब मांगेगी। मातृशक्ति भी आने वाले हर चुनाव में इन महिला विरोधी दलों को सबक सिखाएगी। मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी मातृशक्ति के लिए कि हमारी माता बहनें कैसे आगे बढ़े, विकसित भारत में उनका योगदान कैसे रहे, लगातार हम काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाड़ो प्रोत्साहन योजना, और राजस्थान के अंदर तो हम लगातार माता बहनों के लिए आंगनबाड़ी जो हमारी कार्यकर्ता हैं उनको 10% हमेशा वेतन बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। या हमने 500 कायलिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन भी किया है, जिसमें 2000 कांस्टेबल बहनें सृजन किया है। और लखपति दीदी योजना में तो लगातार आप देख रहे हैं कि हमारी माता बहनों का आर्थिक रूप से कितना संबल मिल रहा है, वो आर्थिक रूप से किस तरह से मजबूत हो रही हैं। और मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत लगातार ऋण दिया जा रहा है, और राजस्थान सरकार ने तो 1 लाख की जगह उसको 1.5 लाख रुपए भी किया है। मुख्यमंत्री मातृ पोषण योजना, माँ वाउचर योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, महिलाओं को लगातार सोलर दीदी के माध्यम से, बैंक सखी के माध्यम से लगातार सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, लगातार मैं कह सकता हूं कि हर क्षेत्र में माता बहनों को सुदृढ़ करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए हमारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग, जो हमारी आधी आबादी है माता बहनों की, उसको जो उसका हक मिलना चाहिए, आपने देखा है कि 17 तारीख को किस तरह से उन्होंने हमारी उन माता बहनों के हक को छीना है। मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि ये लोग वो लोग हैं जो देश में जब अच्छा काम होता है उसके लिए हमेशा ये विरोध करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से हमारी ये मातृशक्ति पूरी रूप से जवाब देगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ।